गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर, टाइफाइड ज्वर। तो यह जो है संक्रामक रोग है और ग्राम निगेटिव, ग्राम ग्राम निगेटिव ग्राम निगेटिव और राड लाइक, ये जो है राड लाइक आकृति वाले जो है गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। गतिशील मतलब मोबाइल बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसे हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। क्या कहते हैं? इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, PHI से साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, कहाँ रहता है ये? कहाँ रहता है साल्मोनेला टाइफी? छोटी आंत में। परीक्षा में पूछ सकता है कि टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं वो कहाँ रहते हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, है ना? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में ये रहते हैं। और रक्त, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में क्या करते हैं? ये फैल जाते हैं। यह रोग अधिकतर गर्मी के समय में होता है। कब? समर सीजन में। समर सीजन, गर्मी के समय ये होता है। और इसका जीवाणु संक्रमित भोजन, जल, मल मूत्र आदि द्वारा लोगों तक जो है पहुंचता है। मक्खियों इस रोग को फैलाने में जो है मुख्य इनकी भूमिका होती है। और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, फ्लड मीन्स होता है बाढ़ आदि के समय भी यह रोग जो है बहुत तेज़ी से फैलता है। और यह रोग जो है पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। और ये फीवर जो है बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, जो है इसके लक्षण कैसे हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि टाइफाइड हो गया है। तो कैरेक्टर, लक्षण क्या है भाई इसके? तो लक्षण है, या इसको सिम्पटम भी कहते हैं, सिम्पटम्स। ठीक, रोगी को लंबे समय तक तेज बुखार, क्या होता है? फीवर बहुत क्या होता है? हाई होता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबे समय तक ये बुखार रहता है। पूरे शरीर में क्या रहता है? दर्द। बॉडी में क्या होता है कि पेन मीन्स होता है दर्द, यानी पूरे शरीर में दर्द रहता है। फिर भूख नहीं लगती है। क्या होता है? भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगे मतलब क्या है? भूख नहीं लगती है अर्थात
लीवर काम नहीं करता है और आंतों में इंटेस्टाइन में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है, परेशानी होती है। और इसके साथ साथ रोगी की नाड़ी जो है वो क्या हो जाती है, पल्स जो है वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और शरीर पर चमकीले छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने निकल आते हैं। छोटे छोटे शरीर पर दाने जैसी रचना उभर आती है। और कभी कभी रोगी की आंतों से रक्त स्रावित होने लगता है। यानी आंत जब इन्फेक्टेड हो जाएगी तो आंत से रक्त का स्राव शुरू हो जाता है। फिर सही समय पर उपचार न होने से रोगग्रस्त व्यक्तियों में से 10% की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब इसके बचाव क्या है, यानी कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो बचाव के उपाय उसको कहते हैं प्रीवेंशन। तो पहला है आपका कि खाद्य पदार्थों को हमेशा क्या करना चाहिए, ढक करके रखना चाहिए, जिससे मक्खियाँ जीवाणुओं को खाने तक न ला सके। रोगी को हवादार और रोशनी युक्त कमरे में रहना चाहिए। कमरा कैसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और रोशनी जो है पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। फिर जो है रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को जला करके क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। जल में अन्य पदार्थों को उबाल कर प्रयोग में लाना चाहिए। यानी जल को उबाल करके पीना चाहिए। फल आदि पदार्थों को गर्म पानी से धोना चाहिए। ठीक, अब देखिए, बाजार के खुले खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी बाजार के खुले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और कीटनाशकों का नियमित जो है छिड़काव करना चाहिए और टैप के टीके लगवाने चाहिए। टैप के टीके लगवाने चाहिए। अब आपका है उपचार।
अब आपका है उपचार, यानी हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट मीन्स होता है उपचार, यानी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो इस बार 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा था कि विडाल टेस्ट किससे संबंधित है। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है। तो विडाल टेस्ट से टाइफाइड का पता चलता है। तो विडाल टेस्ट के द्वारा इस रोग का जो है पता चलता है। ठीक। और इस रोग में एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है क्लोरोमाइसिटीन, फिर आपका है एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन, और क्लोरमफेनिकाल, क्लोरमफेनिकाल नामक दवाइयाँ जो हैं दी जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको दवा का नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हैं इसमें दी जाती हैं। अब रोगी के शरीर से अगर बहुत ज़्यादा जब सीरियस हालत हो जाती है तो क्या करते हैं कि रोगी के शरीर से क्या करते हैं, पित्ताशय को निकालकर, यानी गाल ब्लैडर, इसको कहते हैं पित्ताशय, पित्त का घर पित्ताशय। और पित्त बनता कहाँ है, यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। तो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो जाती है तो रोगी के शरीर से गाल ब्लैडर को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। पित्ताशय को निकाल कर जो है इसका उपचार, रोग का उपचार किया जाता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाइफाइड से आप क्या समझते हैं। टाइफाइड असंक्रामक है कि संक्रामक है। फिर कह सकता है कि टाइफाइड से क्या समझते हैं, या टाइफाइड रोग के बारे में आप लिखिए। फिर ये पूछ सकता है कि टाइफाइड के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न जो है लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है ना, स्मॉल शॉर्ट भी है, यानी किसी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है टाइफाइड। अब आपको हम कल पढ़ाएंगे असंक्रामक रोग। उसमें असंक्रामक यानी जो छुआछूत से नहीं होते हैं, ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, उसको कहते हैं असंक्रामक रोग। और ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, इसलिए इसको कहते हैं संक्रामक रोग। थैंक यू।